सो हाय अमित जी। हेलो मोहित जी। सर, आपका मेरे साथ काफ़ी टाइम से एसोसिएशन रहा है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। जी। हम लोग नियर अबाउट में क्या 2 to 3 years से साथ हमने पहले आपकी पॉलिसी करी थी अराउंड 2.5 years। एग्जैक्टली जो मुझे याद है मोहित जी, 2018 में हमारे एक कॉमन फ्रेंड है जितेंद्र जी, हाँ जी। उनके थ्रू आपसे मुलाकात हुई थी। क्योंकि उस दौरान मैं फार्मास्यूटिकल अलायंस फार्मा में मैं एज अ प्लांट हेड काम कर रहा था। और हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए एक इंश्योरेंस सेक्टर में हम देख रहे थे कि जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हाँ जी। हम हेल्थ सर्विसेज के लिए कुछ इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज के लिए देख रहे थे, कंपनीज देख रहे थे। उस दौरान आपसे मुलाकात हमारी हुई थी। और तभी फिर आपने हमें गाइड किया कि हेल्थ इंश्योरेंस अदर देन इंस्टीट्यूशनल या कंपनी के अलावा सेल्फ के लिए और फैमिली के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने काफी गाइड किया, हालांकि थोड़ा टाइम लिया था मैंने उस दौरान उसको एक्सेप्ट करने के लिए। फिर 2020 में जब कोविड का दौर आया, जी। तब भी आप कंप्लीट टच में थे, प्रॉपरली गाइड करते गए कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और कैसे ये हमें हेल्प कर सकता है। फिर आपके रेगुलर फॉलोअप से आई थिंक सो सितंबर 2020 में मैंने एक केयर इंश्योरेंस का प्लान हाँ आपके जी। थ्रू लिया था। सो आपने गाइड किया था कि इनिशियली हम 10 लाख से स्टार्ट करेंगे और पूरी फैमिली को उसमें कवर करेंगे। हाँ विद योर जी। गाइडेंस वो 10 लाख का हमने प्लान लिया था। और फॉर्चुनेटली 2-3 महीने बाद वो प्लान हमारे काम में आ गया। मैं कोविड से मुझे प्रॉब्लम हुई और मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हालांकि कंपनी पॉलिसी चल रही थी, बट आपने प्रॉपर सारा फॉलो किया। अदर देन जो एक कंपनी की सपोर्ट होती है, एक इंश्योरेंस की सपोर्ट होती है, उससे बढ़कर आप ने मुझे काफी सपोर्ट किया। एक ये चीज थोड़ा डिफरेंट कर देती है, डिफरेंस ला देती है जो आप सर्विसेज देते हो। अदर देन कोई कंपनी अप्रोच करती है या हम किसी कंपनी को ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपके थ्रू ये पॉलिसी ली, आपने इसमें बहुत हेल्प किया। तो मुझे याद है कि मैक्स हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला था और बिल बना था तकरीबन 1,60,000। उसमें जो कंपनी की इंश्योरेंस थी उसमें मुझे 1,20,000 का रिम्बर्स हुआ था और 40,000 मुझे खुद से पे करना पड़ा था। फिर आपने गाइड किया कि मेरे पास जो मेरी केयर की इंश्योरेंस है उसके थ्रू भी हम ये क्लेम ले सकते हैं। सो मैं बड़ा थैंकफुल रहा उस दौरान जब आपने गाइड किया। तो आई थिंक सो मुझे 38,000 रिम्बर्स हो गए थे। सो ऑलमोस्ट 2,000 बस मेरी पॉकेट से गए थे। तो इसने मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैंने अपने फ्रेंड्स और बाकी फैमिली सर्कल में के बारे में, केयर इंश्योरेंस के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में बताया। फिर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी मोहित जी, जो आप रेगुलर बीच में टच में रहते हो। आपने फिर 2021-2022 में मुझे बताया कि केयर इंश्योरेंस के अंदर ही एक एडवांस प्लान आता है हाँ जी। जिसमें मैं केयर फैमिली एडवांटेज केयर के नाम से एडवांटेज हमने प्लान शिफ्ट आता है। किया था। हाँ जी। तो मुझे अच्छे से याद है, मेरी मिसिस में और मेरे 2 बेटे, हम पूरा एज अ फैमिली इसमें कवर थे। 10 लाख का प्लान था। आपकी गाइडेंस से हमने वो 25 लाख का प्लान लिया, जिसका की प्रीमियम जो था वो जो मैं 10 लाख का प्लान दे रहा था उससे भी 1,000 रुपया कम पड़ रहा था। हाँ जी। और उसमें सर्विसेज ज्यादा बढ़ सर्विस। रही थी, हाँ जिसमें जी। कि अदर देन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के जो कंज्यूमेबल्स थे वो भी कवर थे। हाँ जी। और कोई रूम रूम रेंट की कैपिंग नहीं थी, कैपिंग नहीं कोई थी। रूम की कैपिंग नहीं थी। तो आपकी गाइडेंस पे वो सही टाइम पे मैंने उसमें स्विच कर लिया। और स्विच करने के बाद अभी लास्ट ईयर मुझे प्रॉब्लम हुआ, डिस्क, दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। मेरा स्पाइन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। L3, L4, L4, L5, S1 मेरी तीनों डिस्क डैमेज हो गई थी। और डॉक्टर ने इमीडिएटली फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि आप ऑपरेट करवाइए। हालांकि इस प्रॉब्लम से मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी पर्सनल लाइफ में काफी दिक्कतें आ गई थी। ऊपर से जब मैंने इसका कॉस्ट पता किया फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो उन्होंने तकरीबन तकरीबन 6 लाख के आसपास बताया था। फिर आपसे मुलाकात फिर से हुई, आपने बताया कि शायद ये सारा कैशलेस हो जाएगा।
तो इसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि फाइनेंशियली इम्पैक्ट पड़ रहा था, मैं प्रॉपरली अपने काम पे नहीं जा पा रहा था। डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं 24 घंटे पेन में रहता था। फिर जब मुझे एश्योर हो गया कि यस फाइनेंशियली ये कैशलेस हो जाएगा, मुझे अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और सबसे अच्छा लगा कि आप इस पूरे प्रोसेस में मेरे साथ थे। आपने कंपनी को डायरेक्टली अप्रोच किया, मुझे एक बार भी कोई मेल या कुछ पर्सनल अपनी तरफ से करना नहीं पड़ा, आपने प्रॉपर उसमें हेल्प की, और उस वजह से मैं सितंबर लास्ट वीक में ये ऑपरेट करवा पाया। ये बहुत मेजर सर्जरी थी, और फिर उसके बाद रिहैब चला, तो उसमें तब आपने मुझे ये भी बताया कि जो मेरे ऑपरेशन से पहले के हाँ जी, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो कंसल्टेशन प्लस जो चार्ज मेडिसिन के चार्जेस थे वो भी रीइंबर्स होते हैं, और आपने वो भी करवाए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसका, और मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को सबको ये सजेस्ट करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि वो आपके थ्रू हेल्थ पॉलिसीज लें। एंड सबसे पहले जो हमने जब पॉलिसी हमने करी थी तब हमने यही डिस्कस किया था कि हम कुछ छुपा के नहीं, सब कुछ प्रॉपरली मेंशन करके अच्छा पार्ट मेंशन करके ये करेंगे। सबसे अच्छा पार्ट रहा, क्योंकि जब मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाई थी, आपके थ्रू करवाई थी, तो मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, और वो भी तकरीबन पिछले 10-12 साल से मैं इसकी मेडिसिन ले रहा हूँ, और आपने बोला था कि हम ये डिस्क्लोज करेंगे, हम बताएंगे कि हमें दिक्कत है, चाहे इससे प्रीमियम बढ़ता है, चाहे वो हमें पॉलिसी दे ना दे, वो अलग बात है। हाँ जी, बट हम अपने सारे जो भी फैक्ट्स हैं वो सामने रखेंगे, और इसका बहुत फायदा हुआ। क्योंकि जब पॉलिसी लेने के बाद जब मैं सेकंड स्पाइन के ऑपरेशन के लिए गया, तो वहां पर डॉक्टर जो थे ही वाज वेरी फेयर। उसने मेरे से पूछा आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो मैंने बताया कि सर मुझे हाइपोथायराइडिज्म है, तो वो कहते कि हम आपकी इसमें मेंशन करेंगे, कहीं से आपकी पॉलिसी में इम्पैक्ट ना पड़े। फिर मैंने मोहित जी से बात की कि मोहित जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है हाइपोथायराइडिज्म, और ये क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था कि हमने डिस्क्लोज किया हुआ। फिर मोहित जी आपने बताया कि नहीं सर ये हमने कवर किया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। फिर आपने चेक किया और बताया कि यस हाइपोथायराइडिज्म हमने आपका मेंशन किया हुआ है, और इस प्रॉब्लम के बावजूद हमें पॉलिसी मिली हुई है। तो थैंक यू वेरी मच सर उसके लिए। एंड सो एक्चुअली इसी चीज़ का ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि अगर हमने मेंशन ना किया होता, बाद में क्लेम रिजेक्ट हो, उससे अच्छा पहले मेंशन करके पॉलिसी रिजेक्ट हो जाए, वो बेटर है। बाद में हम सफ़र करें या हमारे को एकदम ही परेशानियां झेलनी पड़े, तो उसमें भी बेटर ही रहता है कि हम पहले मेंशन करके चले। एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इस हिसाब से सपोर्ट भी किया, और मुझे भी आपकी वजह से भी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, ताकि हम चीज़ों को और अच्छा स्मूथ प्रोसेस कर सके। तो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू मोहित जी। थैंक यू।